अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के सामने जाने से शर्माता है, उनसे बात करने से डरता है कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यानी कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, तो आज इस वीडियो में आपको डार्क कॉन्फिडेंस के कुछ ऐसे सीक्रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी हेल्प से आप इंट्रोवर्ट होते हुए भी अपने आप को एक अट्रैक्टिव मैन में चेंज कर पाओगे, जैसे जेम्स बॉन्ड, क्रिस्टियन बेल या रायन रेनाल्डो वर्ड्स। इसके अलावा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मनी हाइस्ट के कैरेक्टर प्रोफेसर का, जो सबके सामने ना आकर भी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है डार्क कॉन्फिडेंस। इस वीडियो में आज हम डार्क कॉन्फिडेंस के कुछ पावरफुल सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, स्टे काम इन एवरी सिचुएशन। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके कुछ कहे बिना ही आपकी बात को समझ जाएं, तो आपको शांत रहना सीखना होगा, क्योंकि शांत रहना लोगों के मन में एक डर पैदा करता है। लोगों को लगता है कि आप हर बात को सोच समझ कर बोलते हो, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों के सामने डरपोक नजर नहीं आते, बल्कि आप अट्रैक्टिव नजर आते हो। और जब लोग एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ होता है, तो यह भ्रमित करने वाला हो सकता है, क्योंकि आपको यकीन नहीं होता कि आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, या फिर उसके आत्मविश्वास से ईर्ष्या करते हैं, या फिर आप उसके जैसा बनना चाहते हो। नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट डीप कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वह डार्क कॉन्फिडेंस नहीं होता। वास्तव में आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो, और यही आदतें आपको डार्क कॉन्फिडेंस बनाने से रोकती हैं, जिनसे आपको बचना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ग्रुप में बैठे हो और वहाँ किसी ने आपको कोई काम करने के लिए दे दिया, और आप बोल देते हो कि मैं इस काम को आसानी से कर लूंगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप कभी भी डार्क कॉन्फिडेंट इंसान नहीं बन पाओगे, इसलिए आपको मना करना आना चाहिए। डीप कॉन्फिडेंस वाला इंसान सुनता और देखता ज्यादा है, और उसे अपनी फीलिंग और जो वह बोलता है उस पर उसका कंट्रोल होता है, क्योंकि जब आप हर बार बोलने के बजाय सुनते हैं, तो जो आपको कहा जाता है उसे समझने का समय मिलता है, ताकि आप लास्ट में सही आंसर दे सकें। इससे आप एक डार्क कॉन्फिडेंस नजर आते हो और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये वैसा ही है जैसा प्लेटो कहते हैं, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, मूर्ख इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ कहना होता है। इसलिए अपने दिमाग में आने वाले पहले विचार को उगलने के बजाय रुकें और सुने। सिर्फ इसलिए सुने कि आप बाद में बीच में आकर बातचीत को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप एक नार्सिसिस्ट इंसान समझे जाएंगे। सुने और सामने वाले इंसान से सवाल पूछे ताकि आप और अधिक समझ पाए। एक ऐसे इंसान की तरह व्यवहार ना करें जो हमेशा बकबक लगा रहता है, और हम हमेशा वह नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। ये उन पहली चीजों में से एक है जिसे हम अपने बचपन में सीखते हैं। मुझे अभी भी याद है, मुझे आइसक्रीम चाहिए थी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि आइसक्रीम के लिए बहुत ठंड है, और उस टाइम में बहुत टूट गया था। मेरे कहने का मतलब है कि हम हमेशा वो नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं, और उससे आगे बढ़ने का तरीका नहीं खोज पाते। बड़े होने पर हम भूल जाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, और लाइफ बहुत ज्यादा उलझी हुई है। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप जो कर रहे हो उसमें पूरी कंसिस्टेंट बनाए रखो। सभी मुश्किलों के सामने खड़े रहो और अपने नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस से सीखो। यह शुरू में आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप लाइफ के गेम को समझ जाते हो तो आप किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हो। नंबर 3, आपने यह लाइन तो सुनी होगी कि अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज के बारे में बहुत कुछ जानते हो तो यह संकेत है कि आप इसे बिल्कुल नहीं जानते हैं। मुझे पता है आपने यह नहीं सुना होगा, लेकिन यह लाइन बिल्कुल सही है, और इसे साइकोलॉजिस्ट द्वारा बताया गया है। इसे डनिंग क्रूगर प्रभाव कहा जाता है। जो लोग किसी चीज के बारे में बहुत कम जानते हैं वे अपने ज्ञान को ज्यादा समझते हैं, और क्योंकि उनमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन जो लोग वास्तव में किसी चीज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं वे लगातार उस चीज के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना अधिक वे सीखते हैं उतना ही वे समझते हैं कि वह चीज कितनी जटिल हो सकती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे जब क्रिप्टो आया था। हर कोई इसे खरीदने के लिए बाहर गया, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे खरीदने से पहले इसकी अस्थिरता को समझने का इंतजार किया। अंदाजा लगाइए कि किसने पैसा खोया और किसने नहीं। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ओवर कॉन्फिडेंस से आप कभी भी डार्क कॉन्फिडेंस इंसान नहीं बन पाओगे। नंबर 4, हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं होती, और डीप कॉन्फिडेंस वाले लोगों को कभी भी किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके एक्शन उनको साबित करते हैं। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो। कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता। आपकी सोच ही आपको डार्क कॉन्फिडेंस मैन बनाती है, और आपकी सोच ही परिणाम निर्धारित करती है। यदि आप सोचते हैं मैं बाहर जाकर नए लोगों से मिलूंगा, और उसके बाद आपका पहला विचार यह है कि मुझे नहीं पता कैसे, तो आप शायद अपने रूम से आगे भी ना बढ़ पाओ। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप खुद से कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर विश्वास कर लेगा, और जब आप वास्तव में
में बाहर जाकर लोगों से मिलने का फैसला करते हो तो आपके लिए समस्याएं पैदा करेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अपने मन में उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज कर देता है। जैसे मुझे कब बाहर जाना चाहिए या मैं नए लोगों से कैसे मिल सकता हूँ। इस तरह आप अपने आप से क्वेश्चन करके एक डार्क कॉन्फिडेंस मैन बन सकते हो। नंबर 5, हमेशा ध्यान रखें कि आपके लुक्स इतने मैटर नहीं करते, इसलिए अपने लुक्स पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने 2 लड़के हैं। पहला लड़का दिखने में इतना अच्छा नहीं है और लुक्स भी इतने अच्छे नहीं है, पर लेकिन उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस और एक स्माइल हमेशा रहती है। दूसरा लड़का दिखने में अच्छा है, उसकी काफी अच्छी बॉडी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी ही दिखाई देती है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। चलिए आप ही बताइए कि आप किस लड़के का साथ चुनोगे। ऑफ कोर्स आप पहले वाले लड़के को ही चुनोगे, क्योंकि हमेशा हमको ऐसे ही इंसान पसंद आते हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, और लड़कियों को भी ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं और जो हर बात को सोच समझकर दूसरों के सामने बोलते हैं। चलिए आप ही बताइए कि कपिल शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी क्या पहले जैसे दिखते थे? क्या वो अब दिखते हैं? नहीं दोस्त, केवल उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक सेल्फ टॉक थी और अपने ऊपर बिलीव था कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर लूंगा, आगे बढ़ूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, ना ही मैं झुकूंगा और ना ही मैं पीछे मुड़कर देखूंगा। तुम विराट कोहली, कपिल शर्मा, इनकी पहले की फोटो भी देख सकते हो। उनके लुक्स इतने अच्छे नहीं थे जो अब हैं, बस इन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को पहले रखा और आगे बढ़े। इसलिए दोस्त मैं आपसे यही बोलूंगा कि अपने लुक्स पर ध्यान न देकर अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने बिलीफ सिस्टम पर, अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान दो। अगर आपने यह करना सीख लिया तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक डार्क कॉन्फिडेंस मैन बनने से नहीं रोक सकती। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने ऊपर इस डिजिटल दुनिया को हावी नहीं होने देना है। नेटफ्लिक्स, गेमिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पर समय बिताना गलत नहीं है दोस्त, लेकिन इन पर अपना पूरा समय बिताना आपके गोल्स और आपके माइंड ग्रोथ को रोक सकता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। आपको कम से कम 5 दिनों तक सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स या वीडियो गेम या कुछ भी इसी तरह का इस्तेमाल न करें और आप देखेंगे कि आपका दिमाग कैसे अलग तरह से काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में आप बहुत ज्यादा बोरिंग फील करोगे, लेकिन यही बोरियत आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आपका दिमाग नए नए विचारों के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। लेकिन आप इस टाइम को अपना दोस्त बना लेते हो तो आप एक डार्क कॉन्फिडेंस इंसान के रूप में दिखाई दोगे। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि आपने कभी सोचा है कि विराट कोहली, MS धोनी, बड़े बड़े क्रिकेटर सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है सोशल मीडिया हमें कमजोर और भी कमजोर बना देगी। विराट कोहली, जिन्हें किंग कोहली कहा जाता है, वह खुद सोशल मीडिया पर सिर्फ 1 से 2 घंटे अपना टाइम देते हैं। MS धोनी, जिन्हें ताला कहा जाता है, वह खुद सोशल मीडिया कम यूज करते हैं। और आप इसी चीज से पता लगा सकते हो कि इन लेजेंड लोगों में एक अलग ही डार्क कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जो इनको सबसे अलग बनाती है। ये डिजिटल दुनिया इसी तरीके बनाई से गई है कि लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इन सोशल मीडिया पर वेस्ट करें। आपको कभी भी इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन जिस दिन आपने इस डिजिटल दुनिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपको अपने मन पर और अपने समय पर कंट्रोल करना आ गया, तो यकीन मानिए दोस्त, आप उन 1% लोगों में आ जाएंगे जिनमें जेम्स बॉन्ड, क्रिस्टियन बेल और रायन रेनाल्डो वर्ड्स जैसे लोग आते हैं। और उसी समय से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और आप एक डार्क कॉन्फिडेंट मैन बन जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।